हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बट ये जो टॉपिक कवर्ड कर रहे हैं हमारे मेनली जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा नोटिस मिनट एजेंडा। ठीक है, उसके बाद स्किल्स जो होता है कम्युनिकेशन के अंदर वही सब हमारे इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो लास्ट बार जो है अभी हम आपको नोटिस मिनट्स और एजेंडा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको शेयर कर देते हैं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। साथ साथ कुछ रूल बेस रहेगा जैसे आर्टिकल्स का वो आपको समझना होगा ए एन द इसका यूज कहाँ होगा। चार को ऑप्शन दे देगा, ए यूज होगा उसमें, एन यूज होगा या द यूज होगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो वो आपके बेसिस के ऊपर है, आप रूल्स पते होंगे तो वो आपको एमसीक्यू सही हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो भी है हमारे सुपर 13 में आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 30 पर है, 30 क्वेश्चन प्लस 1 करके 31 टोटल है। ठीक है, तो सुपर 30 क्वेश्चन जो है आपको हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग पॉइंट्स नीड नॉट बी मेंशन इन ए नोटिस। इसका राइट आंसर हमारा जो है नेम है, एड्रेस बोल रहा है कौन सा पॉइंट जो है हम लोग मेंशन नहीं करते हैं नोटिस में, तो हम लोग इसमें एज को नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट थिंग मेंशन इन ए नोटिस। हमारा सबसे पहला चीज़ क्या होता है जो हम उसमें नोटिस में मेंशन करते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट, नोटिस एंड नोटिस डिटेल। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज द डेट मेंशन इन ए नोटिस। हमारा जो डेट होता है कहाँ मेंशन होता है, अगर आपको पूछ देगा राइट लेफ्ट में टॉप बॉटम तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये हमारा टॉप राइट में होता है। ठीक है, उसके बाद है विच डिटेल आर नॉट मेंशन इन मिनट। मिनट में कौन सी डिटेल हमारा जो है मेंशन नहीं होता है, तो एज ऑफ द चेयरमैन ये हमारा मेंशन नहीं होता है। वेयर डैश सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी मेंशन इन मिनट। हमारा सिग्नेचर जो होता है सेक्रेटरी का वो कहाँ मेंशन होता है, मिनट में, तो ये बॉटम राइट में याद रखिएगा। द पर्पस ऑफ रिज्यूम, हमारा रिज्यूम का पर्पस क्या होता है, तो यहाँ से आप देख लो। नेक्स्ट हमारा है रिज्यूम कैन बी डिलीवर्ड थ्रू डैश। हम रिज्यूम कैसे भी हम लोग भेज सकते हैं, व्हाट्सएप इसमें नहीं है, कैसे भी भेजते हैं ईमेल के द्वारा। अगर कोई मान लो बिजनेस पर्पस से आपको बोल रहा है कि जॉब के लिए जो है सीट अवेलेबल है, तो आप क्या करते हो, उसको मेल करते हो, फैक्स करते हो या ईमेल करते हो, तो सारे से आप भेज सकते हो। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑल होगा। हमारा क्यूरिकुलम विटाइज होता है, ये हमारा क्या होता है, ये सीवी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सीवी हमारा रिज्यूम की तरह ही होता है, तो उसको हम लोग किस वर्ड में होता है, तो लैटिन वर्ड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल क्या है, जिसमें ओरल मतलब होता है मुंह से। ठीक है, मुंह से जो हम बात करते हैं वो ओरल में आते हैं। तो लेटर, ईमेल, टेलीफोन, फैक्स है। तो फैक्स में हम लोग टाइप करते हैं, ईमेल में भी, लेटर में भी, बोलते तो नहीं है, टेलीफोन में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा टेलीफोन होगा। नेक्स्ट हमारा जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नोन एज। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम भी जो है हमारा ग्रेफवाइन है। ठीक है, ग्रेफाइन को हिंदी में अंगूरी लता बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायगोनल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज। हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन का अदर नेम जो है क्रॉस वर्ड कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए होगा। द टर्म कम्युनिस्ट ड्राइव फ्रॉम। कम्युनिकेशन का जो लैटिन शब्द है हमारा वो कम्युनिस्ट है। ठीक है, और वो जो आया है कम्युनिकेयर वर्ड से आया है। तो इसका जो हमारा डिराइव कहाँ से लिया है, तो लैटिन वर्ड से। टिक कर देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है पोस्टर फॉल अंडर डैश कम्युनिकेशन। तो हमारा पोस्टर जो है विजुअल के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब हमारा यहाँ पर है फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर। इसमें फिजिकल बैरियर क्या लग रहा है, डिस्टेंस एंड टाइम, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, डिनोटेशन, कोनेटेशन। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन इंस्टेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रॉक्सिमिटी। एवरी सेंटेंस हैज टू एसेंशियल पार्ट्स, ए डैश एंड ए डैश। तो इसमें हमारा राइट होगा पार्ट्स, ए प्रीडिकेट एंड यहाँ पर सब्जेक्ट, प्रीडिकेट एंड सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट हमारा होता है। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चालू होता है। फुल फॉर्म ऑफ आर एंड डी हमारा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पंक्चुएशन डिसाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स टू मेक ए फ्रेज एंड क्लॉज। डैश कॉल्ड पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश। मतलब कि हमारा किसको जो है कहा जाता है पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश, यानी कि फुल स्टॉप को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डैश इज यूज टू इंडिकेट
कॉन्ट्रैक्शन इन ए सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर होगा एपोस्ट्रॉफी। डैश इनक्लोज द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दिया फुल स्टॉप, एपोस्ट्रॉफी एंड क्वेश्चन मार्क, तो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। डैश कैन बी यूज टू सो द ओमिशन ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस, तो कॉमा हमारा जो होता है राइट आंसर होगा। इन रिपोर्ट राइटिंग इज ऑलवेज रिटेन इन एम्बिजियस, टू सेपरेट ए नन नाउन क्लॉज प्रोसीडिंग ए वर्ब डैश इज यूज्ड, इसमें कॉमा यूज्ड होता है। While a dash is used to separate two words, dash is used to unite them। इसका राइट आंसर जो है कॉमा दिया है, एक्सलेशन दिया है, पैरेंथेसिस दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइफेन। द डैश इज यूज टू इंडिकेट पोसेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन ए सेंटेंस, तो एपोस्ट्रॉफी। ये क्वेश्चन हम ऊपर जो दिए थे वही है। व्हाट विल बी द थर्ड स्टेज ऑफ लिसनिंग, थर्ड स्टेज जो हमारा लिसनिंग का इवेल्युएटिंग है। विच ऑफ दिस इज बेस्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, नोट टेकिंग, टॉकिंग। हाउ मच स्टेज ऑफ ओरल प्रोसेस, ओरल प्रोसेस का जो हमारा स्टेज है वो 3 है। कितना है? 3, तो याद रखिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डैश इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, तो इंटरजेक्शन होगा हमारा जो इमोशन को एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा, लिख दिए हैं सी रॉट ए लेटर, अगर आ जाए तो आपको वॉइस, बोले थे पहले भी वॉइस के रूल्स जो है आपको याद होने चाहिए। तो हमारा यहाँ पे वॉइस के रूल में क्या दिया हुआ है, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें पास्ट टेंस आपको दिख रहा होगा, रोट भर, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा इसमें सी है, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें लेटर है, ओके। तो हम लोग लेटर को क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या बोले हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आएगा, तो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ए लेटर। ए लेटर के बाद हमारा क्या करेंगे, रॉट, अगर हमारा पास्ट टेंस में रहता है तो उसको हम लोग वॉज वेयर प्लस वर्ब 3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। तो रॉट है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉज लगाएंगे। वॉज लगाने के बाद ए लेटर वॉज, रॉट है तो रॉट का वर्ब 3 क्या होगा, रीटेन, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे रीटेन, ठीक है, रीटेन लिखेंगे। रीटेन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्या बोले हैं, सब्जेक्ट को हम लोग बताते हैं ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में इसमें बनेगा, तो रीटेन बाय हर, सी का हम लोग क्या करते हैं, हर करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए लेटर, ठीक है। ए लेटर वॉज रिटेन बाय हर, तो ये हमारा इसका मेन पैसिव वॉइस होगा। तो इस तरीके का आपको पूछ सकता है एग्जाम में। और नहीं तो क्या करेगा, लेटर वॉज तो रहेगा कभी कभी, और रिटेन को हम लोग क्या करेगा, रॉट, रॉट ही रहने देगा, और अदर ऑप्शन में देगा रिटेन, तो क्या करेगा ज़्यादा बच्चा, रॉट को सही मार देगा, तो जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है, ये वॉइस से रूल्स याद रहने चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग आपका सारा अच्छा एग्जाम जाएगा, नहीं तो वो सब नहीं रहा। और ए एंड द आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे। चलो धन्यवाद। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग वो सारे आपको शेयर कर दिए हैं। चैनल पर नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सेमेस्टर में आपके साथ है। धन्यवाद।